Today we are going to discuss about capacity of parallel plate capacitor. हिंदी में इसको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में A and B are two metallic plates. They may be rectangular or circular. ये आयताकार भी हो सकती है, ये वृत्ताकार भी हो सकती है। ये मेटल की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के पास एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं। ये जो प्लेट A है इसको हमने हायर पोटेंशियल पे रखा। हायर पोटेंशियल पे रखेंगे तो यहाँ पर इनर साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। पास में रखी हुई दूसरी भी एक मेटालिक प्लेट है। इस मेटालिक प्लेट के इनर सरफेस के ऊपर इतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। साथ में ही इस प्लेट को हमने अर्थ किया हुआ है, बी प्लेट को हमने अर्थ किया हुआ है। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम इसको अर्थ कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो अर्थ से प्लेट की ओर होता है और बाहर की ओर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको वैनिश कर देता है, गायब कर देता है। तो इस तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। We are going to find out expression for its capacity. Initially, it is supposed that there is air or vacuum in between these two plates and surface area of plate A is capital A. In this condition, we know that electric field intensity between these plates E equals sigma upon epsilon naught, since sigma equals q upon a। यहाँ पर सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसका हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द सरफेस एरिया। तो q charge is given to plate A and A is supposed to be its area. Therefore, surface charge density would be sigma equals to upon A. Therefore, electric field intensity between these two plates E equals q upon epsilon naught A. Let this is equation number 1. Since E equals V upon D, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जो रिलेशन है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। यहाँ पर मैंने उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिया है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट A एंड B, V इक्वल्स E into D, इक्वेशन नंबर 2 from 1 and 2, from equations 1 and 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम देखें तो V equals Q upon epsilon naught A into D। That this is equation number 3। हम करना क्या चाहते हैं? हम ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C equals Q upon V। Therefore, putting the value of V from equation number 3, equation number 3 से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेटों के बीच में उसको हम यहाँ रखते हैं। From equation 3, C equals Q upon V, that is QD upon epsilon naught A। Q is cancelled out। Therefore, C equals epsilon naught A upon B। Correct। यहां पर हमने क्या माना है कि दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, या तो एयर है या कुछ भी नहीं, मींस वैक्यूम। अगर यहां पर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता तो ऐसी कंडीशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाता? C equals epsilon naught epsilon R A upon D farad।
एप्सिलॉन आर, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जो भी मटेरियल हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों प्लेटों के बीच में भरा है उसके लिए ये कांस्टेंट है। यहां से क्या पता चला कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया को आप बढ़ाओ उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, लेकिन साइज बढ़ाना प्रैक्टिकल नहीं है। तो दूसरा रीजन हमें क्या मिला, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हम जितना कम कर पाएंगे बिना साइज बढ़ाए उसके कैपेसिटेंस को हम उतना बढ़ा पाएंगे। इसी वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेटों को क्लोजेस्ट जितना पास रख सकते हैं उतना रखते हैं। साथ में ये तो एयर और वैक्यूम के लिए था। यहां पर जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके बीच में भरा तो हमने क्या पढ़ा, कैपेसिटेंस और बढ़ गया, इतना टाइम्स और बढ़ गया। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हम रखें तो उससे भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अभी हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, या तो वो पूरा खाली हो या पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा। Either it is completely empty or completely filled with dielectric material. Now it is also important. If it is partially filled, not completely, if it is partially filled, then what should be the capacity of parallel plate capacitor? ये भी important है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर या तो पूरा खाली था तब इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी ये हमने देखी, या पूरा ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरा हुआ था तब इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी वो भी देखी। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, ये पार्शियली फील्ड हो, पार्शियली फील्ड हो तो हिंदी में इसको कहेंगे कि आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसको आंशिक रूप से अगर भरा जाए, पार्शियली इसको फील्ड किया जाए तो इसके कैपेसिटेंस क्या होगी ये हमें अब समझना है। तो फिर से हमने क्या माना कि यहां पर जो ई प्लेट है उसका सरफेस एरिया कैपिटल ए है, क्यू चार्ज हमने ई प्लेट को दिया है पहले की तरह ही। ये हायर पोटेंशियल पे होने की वजह से इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, डाइलेक्ट्रिक के साथ में भी अपोजिट इंड्यूस चार्ज होगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं उसको ये कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, सिर्फ मैंने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है। ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस कॉल्ड टी मानी गई है, और फिर से दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी ही है। तो जैसा हमने कंप्लीटली फील्ड या एम्प्टी के लिए किया था, प्लेट का सरफेस एरिया ए, गिवन चार्ज क्यू, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी हुई। नया क्या किया हमने, इसके अंदर एक टी थिकनेस की, टी मोटाई की डाइलेक्ट्रिक स्लैब, परावैद्युत स्लैब बीच में रख दी है। ऐसी स्थिति में this dielectric slab will divide the space between two plates into parts। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करेगी, दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। एक वो पार्ट होगा जिसमें एयर या वैक्यूम होगा, और दूसरा वो पार्ट होगा जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इस तरह से हमें अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके लिए पोटेंशियल निकालना है, उससे हमें कैपेसिटेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एयर या वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, दैट E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अभी अभी देखा, क्यों, क्योंकि सिग्मा इक्वल्स Q अपॉन A होता है। इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E2 से डिनोट करें तो E2 इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया एप्सिलॉन r, इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू E। तो ये एयर या वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो स्लैब हमने लिए उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना। पोटेंशियल बिटवीन प्लेट ए एंड बी, V equals E1 into D minus T plus E2 into T। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है, इसमें से T माइनस कर दिया जाए तो जो स्पेस बचेगी वो काहे के लिए होगी? वो स्पेस होगी सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए। तो एयर या वैक्यूम के लिए स्पेस हो गई मींस डिस्टेंस होगी d1 माइनस टी इंटू E1 प्लस रिमेनिंग पार्ट जो है जिसकी थिकनेस p है उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो E2 इंटू टी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ E1 and E2, we would have V equals E1 as Q upon epsilon naught A D minus T plus E2 as Q upon epsilon naught epsilon R A into T, or V equals Q upon epsilon naught A, यहाँ भी है कॉमन निकालते हैं इसको अपन बाहर, तो अंदर क्या बचा D माइनस T प्लस T अपॉन epsilon R। इसको रीअरेंज करके लिखें तो V इक्वल्स Q अपॉन epsilon naught A D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन epsilon R। क्या किया है यहाँ पर मैंने, ये जो T है इसको कॉमन निकाल दिया। जब T को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या कर लिया, इस तरह से दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने निकाल लिया। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें फिर कैपेसिटेंस मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? Since capacitance of the capacitor C equals to Q upon V, therefore from equation 1 क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर V की वैल्यू होगी C equals Q upon epsilon naught A D minus T into 1 minus 1 upon epsilon R। Q is cancelled out, therefore C equals epsilon naught A upon D minus T 1 minus 1 upon epsilon R। करेक्ट। तो ये पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। यहां तक आप कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये चेक करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसको देख लेते हैं। अभी हमने ये पूरा का पूरा जब खाली था, एयर या वैक्यूम ही था, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, उस कंडीशन में कैपेसिटेंस क्या था ये कैलकुलेट किया। तो इस फॉर्मूले से वो वापस आना चाहिए। तो कैसे आएगा? अगर हम ये मान लें कि यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, तो इसका मतलब इन दैट कंडीशन T इक्वल्स टू 0, स्लैब है ही नहीं वहां पर। तो T इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन के अंदर आप पुट करें तो क्या मिलेगा, C इक्वल्स epsilon naught A अपॉन D माइनस 0 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन epsilon R। 0 मीन्स ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या मिला, और C इक्वल्स epsilon naught A अपॉन B। कोई फॉर्मूला है ना जो अभी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकाला, जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई मीडियम नहीं था, या तो एयर थी या
वैक्यूम था लेकिन कोई परावैद्युत पदार्थ में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, उसके लिए निकाला, तो यहाँ T इक्वल पुट करने पर वापस से वो आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन।